जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। नमो अरिहंताण। नमो सिद्धाण। नमो आयर्याण। नमो वज्रायाण। नमो लोय सर्वसाहुण। एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं पठमं हवै मंगलम। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जोणी विज्ञान ओ जग गुरु जगानंदो जग ना हो जग बंधु। जय जग पिया महो भयवं। जय सुयाणं पभवो तीर्थयराणंग पश्चिमो। जय जय गुरु लोगाणं। जय महपा महावीरो भदं सवजगुजोयगस भदं जिणस वीरस भदं सुरासुर नमंसियस भदं धूयरयस गुण भवन गहन सुयरयण भरिय दंसन विशुद्ध रथागा संघ नगर बदंते अखंड चारित पागारा संजम तव तुम्बारयस। नमो सम्मत पारियलस आपड़ी चक सजाओ हो सया संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्विद्या श्री संघ की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर जिन शासन श्रृंगार महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत केवली भगवंत की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी गंड श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। नमोत्थुनंग द्वाल संगधारिणंग मुनिवत्सहाणंग नमोत्थुनंग द्वाल संगधारिणंग मुनिवत्सहाणंग। ओम ह्रीं चतुर्दश पूर्वधरेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं चतुर्दश पूर्वधरेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं चतुर्दश पूर्वेभ्यो नमो नमः। अनंतोपकारी समस्त पूर्वधर आचार्य भगवंत की जय हो। अनंत उपकारी आचार्य श्री भद्रभाव स्वामी जी महाराज से लेकर वर्तमान में युग प्रधानाचार्य आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज पर्यंत समस्त आचार्य भगवंत की जय हो। अनंत उपकारी देवर्धि गणिक क्षमा श्रमण महाराज से लेकर वर्तमान में
आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज पर्यंत समस्त उपाध्याय भगवंत की जय हो। 20 अरमान 11 गंडर 16 महासतियों की जय हो। भगवती आर्य महाश्रमणी श्री चंदन बालाजी महाराज से लेकर मेरी गुरनी मैया अति विचक्षणा तप चंद्रिका महासती श्री नंदिनी जी महाराज पर्यंत समस्त महाश्रमणियों की जय हो। सभी साधु साध्वी भगवंत की जय हो। छठा अध्ययन अंतिम 6 गाथाएं। आवनादि है मधाणं संसारमियनन्तय तम्हासवधि संपसं अपमतो परिवय बहिया उड्डमादाय नाव कंखे कायाई पूवकम खयठाए इमं देहं समुद्धरे विगिंच कमुनो हेउं विगिंच कमणो हेउं काल कंकी परिवय मायं पिंडस पाणस कडं लधुण भखय सन्निहिंचना कुवेजा लेव मायाए संजय पक्षी पतंग समादाय निर्वेखो परिवय ऐसना समियो लजू गामे अणिया ओचरे अपमतोपमते हिं पिंड वायंग वेसय एवं से उदाहु अणुतरनाणी अणुतर दंसी अणुतर नाणे दंसन धरे अरहानाय पुते भयवं वेसालिये वियाहिये तीबेमी इति खुड्डाग्नियं ठिज्जं छट्टं गज्जयनं समत्तं। आवण्णा दिह मध्याणं संसारम्मि अनंतय तमहा सव दिसंग पसंग अपमत्तो परिभय। आवण्णा प्राप्त हुआ जो अज्ञानी जीव है वह दीहम मध्याणं दीर्घ मार्ग को अध्याणं मार्ग को दीर्घ संसार को अनंत संसार को संसार में अनंतय अनंत संसार के अंदर प्रारंभ की गाथा में आया था जावंत विद्यापुरी सा सव्यते दुख संभवा लुप्पंति बहुसो मूढ़ा संसारम में अनंतय। अज्ञानता के कारण अज्ञान को प्राप्त हुआ अज्ञानी जीव अपने जन्म मरण के इस लंबे दीर्घ चक्र में आवर्त में भंवर में इस संसार में सारी दिशाओं में सब दिशंग सभी दिशाओं को पसंग देखता है ज्ञानी देखता है। ज्ञानी अपमत्तो परिवय अप्रमत्त होकर प्रमाद रहित होकर विचरण करता है। ज्ञानवान जान लेता है कि ये 18 द्रव्य दिशाओं में 18 भाव दिशाओं में परिभ्रमण करने वाला मैं आत्मा सो हम मैं वही आत्मा अजर अमर अविनाशी 18 द्रव्य दिशाएं पूर्व दिशा पश्चिम दिशा उत्तर दिशा दक्षिण दिशा ईशान कोण वायव कोण आग्नेय कोण नैऋत्य कोण 8 दिशाएं ये और इन 8 के मध्य में 8 आंतरे इस प्रकार ये 16 ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा ये 18 द्रव्य दिशाएं हैं। तो हर 14 राजुलोक के अंदर सभी दिशा विदिशाओं में हमने जाकर के अनंत बार जन्म धारण किया है और 18 ही भाव दिशाएं हैं। 4 प्रकार के मनुष्य हैं 4 प्रकार के त्रियंच हैं 4 प्रकार की काय हैं 4 प्रकार की वनस्पति हैं 4 प्रकार के मनुष्य हैं। समूर्छिम मनुष्य जो असन्नी जीव है
4 प्रकार के कर्म भूमि के मनुष्य हैं, अकर्म भूमि के मनुष्य हैं, अंतर्द्वीप के मनुष्य हैं। 4 प्रकार की काय हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय। 4 प्रकार की वनस्पति है, मूल बीज, स्कंद बीज, अग्र बीज, पर्व बीज। 4 प्रकार के त्रियंच है, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय और नारकी और देव। इस प्रकार से ये 18 भाव दिशाएं हैं, जिनके अंदर ज्ञानवान जान लेता है कि मैंने अनंत अनंत बार इन सभी द्रव्य दिशाओं में और भाव दिशाओं में परिभ्रमण कर लिया, पर अब मुझे परिभ्रमण नहीं करना। मुझे इस आवर्त में, इस जन्म मरण के चक्र में मैंने नहीं जाना। मैंने राग द्वेष से उपरत होकर, अप्रमत्त होकर साधना के मार्ग में विचरण करना है, ऐसा संकल्प कर लेता है साधक। जब आत्मा का बोध हो जाता है और निर्भय होकर, निर्मल और निर्भय होकर, सवौ अपमत्तस भयं नत्थि, सभी प्रकार से जो अप्रमत्त हो जाता है, जो प्रमाद रहित हो जाता है, जो 5 प्रकार के प्रमाद का जीवन से परित्याग कर देता है, 8 प्रकार का मद, पांच इंद्रियों के 23 विषय, सभी कषाय और द्रव्य निद्रा, भाव निद्रा और 4 प्रकार की विकथाओं का जो इस प्रकार अप्रमत्त हो जाता है, वह निर्भय होकर के विचरण करता है, प्रमाद रहित होकर के विचरण करता है, क्योंकि वह जान लेता है कि यह एक लंबा प्रवाह है, यह एक देह मध्याह्न दीर्घ मार्ग है, यह संसार का मार्ग। ये राग और द्वेष, ये प्रमाद संसार को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार सर्व दिशंग, सभी दिशाओं को भली भांति देखकर अपमत्तो परिवय, जो ज्ञानवान है वो अप्रमत्त होकर विचरण करता है। बहिया उड्डमादाये नाव कंखिकयायवी पूव कम खयट्ठाये इमं देहं समुद्धरे। बहिया उड्डमादाये, और वह संसार से बाहर निकल जाता है, ऊर्ध्व दिशा की ओर, ऊर्ध्व दिशा की ओर गमन करता है और मोक्ष के सुख को जन्म मरण से रहित सर्वश्रेष्ठ जानकर, ऊंचा जानकर, आदाय उसको ग्रहण करके, और नाव कंखे कयायवी, किसी भी प्रकार से विषय और सुख की इच्छा, अभिलाषा, कामना नहीं करता है। मोक्ष का सुख निरतिशय है, उसका कभी भी क्षय होने वाला नहीं है, वह अविनाशी है। तो वह किसी भी प्रकार के विषयों की इच्छा ना करता हुआ, नाव कंखे, किसी भी प्रकार की कोई अभिलाषा ना करता हुआ विषय सुख की, पूर्व कम खयट्ठाए, पूर्व कर्मों को क्षय करने के लिए, पूर्व कर्मों की निर्जरा करने के लिए, इमं देहं समुद्धरे, इस देह को धारण करता है। इस देह की सुरक्षा भी किस लिए करता है? क्योंकि इस देह से मैंने अपने पूर्व किए हुए कर्मों को क्षय करने के लिए धार्मिक साधना करनी है, संयम का अनुष्ठान करना है। इसी शरीर के द्वारा मुझे पूर्व संचित कर्म मल का विनाश करना है। तो शरीर का यदि ध्यान भी रखना है तो आत्म कल्याण के लिए, आत्म शुद्धि के लिए इस शरीर का उपयोग करना है। पूर्व कम खयट्ठाय, पूर्व कर्मों को क्षय करने के लिए, इमं देहं समुद्धरे, इस देह को धारण करे। राग के कारण नहीं, ममत्व के कारण नहीं, आसक्ति के कारण नहीं, ज्ञान पूर्वक इस देह का सार निकाल ले साधक। विगिंच कम्मुणो हें काल कंखी परिवय मायंग पिंडस पाणस कडंग लद्धूण भक्षये। विगिंच दूर करे, कम्मुणो कर्म के, हें हेतु को, काल कंखी समय के विभाग के अनुसार, समय को जानने वाला, समयज्ञ समय का ज्ञाता, परिवय विचरण करे संयम के मार्ग में, सन्मार्ग में। पिंडस पाणस मायंग, पिंड यानी अन्न, पाणस यानी जल, अन्न और जल की मायंग मात्रा को, परिमाण को विचार करता हुआ, मतलब शरीर का ध्यान रखने की बात कही तो शरीर में उतना ही अन्न और जल ग्रहण करे, परिमाण पूर्वक विचार करके, और वो भी कडंग जो किया है गृहस्थों ने अपने लिए,
लद्दूण उसको प्राप्त करके भक्षये, उसका भक्षण करे मतलब उसको ग्रहण करे। जो निर्दोष गृहस्थ ने भक्ति भावनाओं से अपने स्वयं के लिए, और वो भक्ति भावनाओं से जब संत को बहराते हैं तो साधना में चार चांद लगते हैं। साधना निर्दोष होती है, संयम में निर्मलता आती है, भावों में निर्मलता आती है। जितना हमारे भीतर निर्दोष आहार जाता है उतना ही हमारे जो गुण स्थान है उनमें आरोहण होता है, हमारी लेस्या के परिणामों में अभिवृद्धि होती है, हमारे भीतर एक पवित्रता का भाव आता है। जितना हमारे भीतर निर्दोष आहार का हमारे द्वारा सेवन किया जाता है, और उसको भोजन को भी किस भाव से धारण करना, इस शरीर की रक्षा भी इस भाव से करनी कि मुझे इस देह से अपने पूर्व किए हुए कर्मों को निर्जरित करना है। तो इस प्रकार से कर्म के कारण को दूर करे। विगिंच कम्मुणो हेऊ, कर्म के हेतु कौन है? राग और द्वेष है। कर्म के हेतु प्रमाद है, कर्म के हेतु मिथ्यात्व है, कर्म के हेतु कषाय है। तो उन सभी कारणों को दूर कर दे और समय का ज्ञाता बने, संयम मार्ग में विचरण करे, अन्न पानी की मात्रा को जानने वाला हो, क्योंकि अधिक अन्न जल ग्रहण करेंगे तो प्रमाद आएगा और मर्यादा में करेंगे तो अप्रमाद आएगा, जागरूकता बढ़ेगी। सन्निहिं चनको वेजा लेव मायाए संजय, पक्षी पतंग समादाय निर्वेखो परिवय। सन्निहिं चनक वेजा, किंचित मात्र भी संचय ना करे। लेव मायाए संजय, लेप मात्र आहार का भी साधु संयमी संयत संचय ना करे। पक्षी पतंग, जिस प्रकार पक्षी अपने पंखों की भांति जैसे झाड़ देता है, निवृत्त हो जाता है, इसी प्रकार से समादाय ग्रहण करके निर्वेखो परिवय, अपेक्षा रहित होकर विचरण करे। परिव्रजेत, संयम मार्ग में विचरे। और किंचित मात्र भी भोजन रात्रि में यह सोचकर ना रखे कल पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आज तो मिला है। तो इस प्रकार संयमशील साधु रात्रि में लेप मात्र भी संयमी अपने पास अन्न भोजन इत्यादि कुछ भी लेप मात्र भी ना रखे। आशा रहित होकर आनंद पूर्वक संयम मार्ग में उस पक्षी की भांति विचरण करे जो उतना ही दाना ग्रहण करता है जितना उस दिन के लिए आवश्यक है, अगले दिन के लिए संभाल करके नहीं रखता है। साधु भी इसी प्रकार, और ये जीवन का आनंद ही अनूठा रहता है, ये एक अलौकिक अनुभव रहा करता है। इतना हल्कापन, इतना जब जब ऐसा अवसर मिलता है साधक को, जब जब इस प्रकार अपेक्षा रहित होकर, आशा रहित होकर और अनासक्त भाव से चिंतन की धारा में अवगाहन करता है, तो आनंद का स्रोत भीतर से खुलता है और निर्भयता आती है, भावों में निर्मलता आती है। तो इस प्रकार से साधक को यह ध्यान रखना है। ऐसना समियो लज्जु गामे आणियो चरे अपमत्तो पमत्ते हिंग पिंडवायं गवेसई। ऐसना समियो, ऐसना समिति अर्थात ऐसना यानी गवेषणा करना, देखना, लज्जावान। संयम में जो साधक होता है वह हिंसा के कार्यों से लज्जा करता है। जहाँ जीवों की हिंसा हो ऐसे कार्यों से साधक को लज्जा आती है। ऐसा लज्जावान ग्राम में अनियत प्रतिबंध रहित होकर चरे विचरे। ऐषणा समिति से युक्त होकर ऐसा संयमशील लज्जावान साधु प्रतिबंध रहित, किसी प्रकार से भी बंधन में नहीं, प्रतिबंध रहित होकर के प्रमाद रहित होकर के पिंडवायं गवेशये, गृहस्थ आदि के घरों में भिक्षा आदि के लिए गवेषणा करे। प्रमाद रहित होकर, प्रतिबंध रहित होकर, मतलब यहाँ पर क्या कहा कि सभी के घरों में समान रूप से जाए। जो शुद्ध हैं, शाकाहारी हैं, उन सभी के घरों में ये ना सोचे ये उच्च घर है, ये नीच घोर है, सामुदानिक गोचरी करे।
छोटे बड़े का भाव साधु के मन में नहीं रहता है, तो इसके घर जाऊंगा, इसके घर नहीं जाऊंगा, इस प्रकार से प्रतिबंध रहित होकर के सभी के घरों के अंदर समान रूप से गवेषणा करे। जो शुद्ध शाकाहारी हैं और निर्दोष आहार की गवेषणा करे, विधि पूर्वक ऐसा साधु अप्रमत्त होकर के अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाए। एवं से उदाहु अनुत्तर नानी अनुत्तर दंसी अनुत्तर नान दंसन धरे अर्हा नाय पुत्ते भयवंग वेसालिये वियाहिये ती बेमी इति खुड्डाग्नियन ठिज्जंग छट्टंग अजयणंग समत्तंग। एवं इस प्रकार से भयवंग भय से रहित नाय पुत्ते ज्ञात पुत्र अनुत्तर नानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी अनुत्तर ज्ञानी अनुत्तर दंसी प्रधानदर्शी अनुत्तरदर्शी सर्वज्ञ सर्वदर्शी ऐसे ज्ञान और दर्शन के धारण करने वाले अर्हा अरिहंत परमात्मा नाय पुत्ते ज्ञात पुत्र वे सालिए जिनका विस्तीर्ण यश फैला, सभी दिशाओं में विस्तीर्ण यश वाले, उन्होंने वियाहिए इस प्रकार से यह व्याख्या फरमाई है, व्याख्या की है, प्ररूपणा की है। ती बेमी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान श्री जम्बू स्वामी भगवान को फरमाते हैं कि ऐसा ये सब मैंने श्रवण भगवान महावीर के मुखारविंद से श्रवण किया है। हे आयुष्मान जम्बू, मैंने इसमें अपनी ओर से कुछ भी निज बुद्धि से कल्पित कुछ भी नहीं कहा है। तो यह छठा अध्ययन आज समाप्त हुआ। इसमें क्या सार आया कि जो दुख का कारण है वह अज्ञान है। अज्ञानता के कारण जीव अपने जीवन के अंदर दुख को बढ़ा लेता है, और ज्ञान आनंद को देने वाला है, ज्ञान सुख को देने वाला है। ज्ञान होगा तो आचरण होगा। पड़मंग नाणंग तवोदया, पहले ज्ञान होगा तो कभी तो जीवन के अंदर वह जागृति आएगी, वह आचार आएगा। ज्ञान ही नहीं होगा तो आचार कहाँ से आएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले अपने भीतर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को पुष्ट करते चले जाना है। सम्यक ज्ञान अर्थात मैं आत्मा, आत्मा का ज्ञान, सब में आत्मा, और सम्यक दर्शन अर्थात आत्म श्रद्धा, अडोल अकंप अडिग श्रद्धा, अविचल श्रद्धा स्वयं के प्रति कि मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, ऐसी अविचल श्रद्धा। और जब इस प्रकार से आत्मज्ञान और आत्म श्रद्धा अविचल बनेगी तो सम्यक चारित्र भी आ ही जाएगा। जब मोक्ष की अभिलाषा रहेगी, संवेग जीवन में रहेगा, संवेग निर्वेद अनुकंपा और आस्था से भरे रहेंगे। संवेग मोक्ष की अभिलाषा निर्वेद विकार रहित चित्त के द्वारा जीवन यापन करेंगे। विरक्त चित्त से, अनासक्त चित्त से संसार में रहेंगे और समता के भावों में रहेंगे। समता, संवेग मोक्ष की अभिलाषा, निर्वेद विकार रहित अवस्था, अनुकंपा प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपावान, दयावान, करुणावान और आस्था। देव अरिहंत है, गुरु निर्ग्रंथ है, केवली भाषित दया में धर्म है। ये तीन तत्व सार है, इनको आराधे लहे भव पार है। देवों में देव मेरे अरिहंत देव हैं, देवादि देव हैं, जिन्होंने राग और द्वेष को, जिन्होंने जन्म मरण के प्रवाह को छेदन भेदन कर दिया है, जिन्होंने अब संसार में जन्म मरण धारण नहीं करना, ऐसे मेरे अरिहंत देव हैं। और निर्ग्रंथ मेरे गुरु हैं, जो ग्रंथियों से रहित होने के मार्ग पर चल रहे हैं, अग्रसर हैं, गतिशील हैं, प्रगतिशील हैं। ऐसे निर्ग्रंथ मेरे गुरु हैं। और केवली प्ररूपित दया में धर्म मेरा धर्म है, जहाँ पर अहिंसा है, संयम है, तप है, ऐसा उत्कृष्ट धर्म ही मंगल है। और उसी धर्म में मेरा मन सदा लगा रहता है। और इस प्रकार से अपने जीवन के अंदर हम धर्म को स्थापित करें, हम धर्म को धारण करें, धर्म हमें धारण करता है। ये कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे के परिपूरक हैं। हम धर्म की रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा करेगा, धर्म हमारा आधार है और धर्म ही
हमें गति देने वाला है। धर्म ही हमारा सहयोगी है, धर्म ही आधारशिला है, धर्म ही सुखकारी है, कल्याणकारी है। धर्म ही अनंत अक्षय अव्याबाद सुख का दाता है। इसीलिए अपने जीवन के अंदर ऐसे अहिंसा, संयम, तप रूप धर्म को हम जीवन में अंगीकार करें, जीवन में धारण करें और अपने जीवन को सन्मार्ग पर इसी प्रकार अविराम अनवरत निरंतर गतिशील बनाएं, गतिमान रखें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।